Neha Singh, your online economics teacher. Today we will talk about privatization and globalization. In my previous video I have already discussed about liberalization, जो कि आप अगर आपने नहीं देखा है तो I will definitely mention the link in my description video. So let's start today's video. प्राइवेटाइजेशन, द टर्म प्राइवेटाइजेशन मीन्स होता है कि जब हम एक पब्लिक कंपनी का ओनरशिप एक प्राइवेट बंदे को ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को ही हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. वाई गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग हीज और हर ओनरशिप टू द पब्लिक प्राइवेट पीपल? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी उन इंस्टीट्यूशन से, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो पब्लिक सेक्टर्स ज़्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हैं और जिसमें गवर्नमेंट को लॉस सफ़र कर रहा है, उस सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को हाथों में देगी, जिन्हें उस बिजनेस में इंटरेस्ट और जिनके पास इतना पैसा हो कि वो गवर्नमेंट से वो प्रॉपर्टी ले सके. तो इसका क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को? प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा हुआ फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट. यस, प्राइवेटाइजेशन का वन ऑफ द लाइक व्हाट आई से वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इज टू व्हाट आई से the improvement of the financial condition of the government is the one of the best benefit of the privatization. The second benefit था rising funds through investment. Yes, बहुत सारा फंड गवर्नमेंट जेहेतु वो प्राइवेट लोगों को वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो इस प्राइवेटाइजेशन से बहुत खुश थे और गवर्नमेंट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा फंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रेज कर रही थी, बढ़ा रही थी. साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर पे जो बहुत सारा वर्कलोड था, वो वर्कलोड रिड्यूस हुआ आपका प्राइवेटाइजेशन के वजह से. उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ, बिकॉज जितने भी पब्लिक सेक्टर्स जो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गए थे, उसे प्राइवेट पीपल, यू एंड मी, जिसके पास इतना पैसा था वो उसे मतलब चला रहा था, तो वो लोग वो क्या कर रहे थे, उन सेक्टर की जो एफिशिएंसी थी, उसकी जो काबिलियता थी, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे बिकॉज ऑफ देयर लाइक व्हाट आई से बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स और देयर हार्ड वर्क्स एंड देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑल. सो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर जो प्राइवेट पीपल के द्वारा लिया गया, पीपल आपके प्राइवेट पीपल जिन्होंने इस सेक्टर्स को लिया, दे आर रियली वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. जो 1991 में गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को निकाला था, जिसके थ्रू ये प्राइवेटाइजेशन का गठन हुआ था और प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडियन मार्केट में और हमारे इंडियन इकोनॉमी में. उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. यस, बहुत सारे लोगों को, जो लोग उस सेक्टर से जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको जो लोग उसको यूटिलाइज करते थे, वो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो अल्टीमेटली इफ वी कैन सी इन अ समरी वे, तो दिस प्राइवेटाइजेशन बिकम अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए बहुत ही फायदेजनक एक स्कीम था, ये फायदेजनक एक पॉलिसी था ये प्राइवेटाइजेशन, जिससे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा लाइक आई कैन से इन अ बेनिफिट थी. नेक्स्ट हमारा है ग्लोबलाइजेशन. यस, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. आज अगेन आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट और दिस टॉपिक विद यू पीपल कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ग्लोब क्या होता है, जिसमें पूरी दुनिया होती है. दिस ग्लोब, ये ग्लोब से ही ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है. जब किसी कोई एक कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पूरे दुनिया के हर कोने में उसकी मतलब उसकी पहुंच हो जाती है, लोग उसे यूज करने लगते हैं, तो उस प्रोडक्ट का हम लोग ग्लोबलाइजेशन होना कहते हैं. तो इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे और बहुत ही ज्यादा जो देशों में नहीं पाए जाते थे, विदेशों में नहीं पाए जाते थे. तो गवर्नमेंट ने उसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसे दूसरे देशों में भेजना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे देश, जिनके देश में वो सारी चीजें, बहुत सारे कंट्री जहाँ पे स्पाइसेस नहीं मिलते हैं, जो स्पाइसेस हमारे इंडिया में अवेलेबल है. और एज यू नो, हमारा इंडियन तो वर्ल्ड के हर कोने में
है तो डेफिनेटली जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, अभी आपके ब्रिटेन में है, तो वो लोग वहाँ पे रह के हमारे इंडियन टेस्ट को, हमारे इंडियन स्पाइसेस को, हमारे इंडियन प्रोडक्ट को बहुत मिस करते थे। तो ये जो 1991 के बाद जो रिफॉर्म हुआ, जिसमें एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ और जिससे ये ग्लोबलाइजेशन आया, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि वो उस देश में ही रह के हमारे देश के प्रोडक्ट वो यूज़ कर ले सकते थे और गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा और फायदा हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट अगर वही प्रोडक्ट अपने देश में बेच रही है तो वो 10 रुपये अर्न कर रही है, और वही प्रोडक्ट अगर वो विदेशों में बेच रही है तो उसी प्रोडक्ट से वो 100 रुपये अर्न करे, तो 10 गुना इनकम इंक्रीज हो जा रहा है गवर्नमेंट का। सो अल्टीमेटली ये ग्लोबलाइजेशन जो था वो गवर्नमेंट के लिए बहुत, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसमें गवर्नमेंट अपना नाम शामिल कर लिया, गवर्नमेंट इसमें इंट्रोड्यूस्ड हो गया। इंडियन गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, इंडियन गवर्नमेंट का नाम इन सारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाम आगे आने लगा। इंडिया भी अब उन लोगों के साथ चलने लगा जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड देश है। एज यू नो कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। यस, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बल्कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये एक तरह का अचीवमेंट है कि जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस वर्ल्ड बैंक में सारे डेवलप्ड कंट्री है मैक्सिमम, उसमें एक डेवलपिंग कंट्री भी अपना स्थान बना रहा है, तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट के ओर ही बढ़ रहा है। इससे हमारा देश का फाइनेंशियल कंडीशन में एक बूस्ट मिलता है, एक एनकरेजमेंट होता है, और हमारा इंडिया जो है वो जो फाइनेंशियल हालत है, इकोनॉमिकल कंडीशन में बहुत ही बेटर होता जाता है। हमारा फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत चेंजेस हुआ, बहुत लोग मतलब उसका अमाउंट इंक्रीज हुआ। अभी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड। सो अल्टीमेटली ये जो ग्लोबलाइजेशन था वो एक बहुत ही बेनिफिशियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ हम लोग देखने को मिला, वो तो हमारा आईटी सेक्टर। यस, हमारा आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, बिकॉज जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब हम लोग ये व्यवसाय, ये व्यापार स्टार्ट कर दिए, तो हमारा कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया। यस, कम्युनिकेशन इंक्रीज होने से बहुत सारे आईटी सेक्टर्स, बीपीओ, केपीओ, इन लोगों का गठन स्टार्ट हुआ, और इन लोगों का भी बिजनेस हमारे इंडिया में, जो तो फॉरेन बिजनेस था, हमारा इंडियन बिजनेस में बन के हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज का गठन हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आने लगी, क्योंकि वो तो लिबरलाइजेशन की वजह से आ ही रही थी, और एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था, तो ग्लोबलाइजेशन भी उसके साथ एडअप हो गया। फिर साथ ही साथ हमारा प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा था। तो जो कंपनी, जो पब्लिक कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम करती थी, इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन पीपल को ही अपना प्रोडक्ट देती थी, वो प्राइवेटाइजेशन के होने के वजह से ग्लोबलाइज्ड हो गई, और लिबरलाइजेशन के मदद से एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में हमारे को मिली, और जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। बहुत लोग जो पढ़े लिखे थे, जो जिन्हें डिफरेंट एम्बेसीज, जो लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंट्रीज के, तो ये सारे देखिए, तो एक तरह से इंडिया एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक मूव फॉरवर्ड हुआ, और ये ग्लोबलाइजेशन हमारे बहुत हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट स्टिल इट्स वी कैन से, इफ वी सी ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द आवर ऑनरेबल गवर्नमेंट। सो अप टू दिस मच, आई होप मैंने आपको समझाने में, आई विल बी एबल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। लिबरलाइजेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। गाइज प्लीज, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज बिना सब्सक्राइब किए मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं, मेरे पढ़ाने के तरीकों को समझ पा रहे हैं या नहीं। और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरीज, जस्ट राइट डाउन in the comment box. I will definitely make it easy or make it possible for you people. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.